रात की तारीकी में जब पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, एक छोटे से पुराने मकान के दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता एक सियाबली चलती हुई आई। इसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसके कदमों की आहट हुआ में गूंज रही थी। ये मकान रमेश नामी शख्स का था, जो कुछ दिन पहले ही इस गांव में आया था। गांव के लोगों ने उसे खबरदार किया था, ये मकान अच्छा नहीं है, खासकर रात के वक्त। यहां अक्सर एक बलि देखी जाती है, जो आम बलि नहीं, कुछ और है। मगर रमेश ने इन बातों को मजाक समझा और मकान में आकर रहने लगा। रात के किसी पहर रमेश की आंख खिली। वो पसीने में शराबूर था, दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन अचानक खररर 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 ये आवाज खिड़की के बाहर से आ रही थी। रमेश ने दबे कदमों खिड़की की तरफ कदम बढ़ाया और झांका। वहां वही सियाबली बैठी थी। इसकी आंखें सीधा रमेश को घोर रही थीं। मगर अजीब बात यह थी कि वो हल नहीं रही थी, जैसे कोई मुजस्समा हो। रमेश ने खिड़की बंद कर दी और बिस्तर पर लेट गया, मगर नींद न आई। अगली रात कुछ ज्यादा खौफनाक थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, दरवाजे पर जोर जोर से खराशें पड़ने लगीं, जैसे कोई अंदर आना चाह रहा हो। रमेश ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई ना था, लेकिन जमीन पर पंजों के निशान मौजूद थे, बड़े बड़े पंजे जो किसी आम बलि के नहीं हो सकते थे। अचानक इसे पीछे से किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। वो तेजी से पलटा। बलि उसके सामने थी, लेकिन अब वो आम बलि नहीं लग रही थी। इसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं और उसके दांत इंसान जैसे दिखाई दे रहे थे। अचानक बलि ने एक खौफनाक चीख मारी और रमेश की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। वो फर्श पर गिर गया। इसके जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। इसकी आंखें बोझल होने लगीं और फिर अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव के लोग रमेश के मकान में गए, मगर वहां कोई नहीं था। बिस्तर की चादर बिखरी हुई थी, दरवाजा खुला हुआ था और जमीन पर पंजों के लंबे लंबे निशान थे। और खिड़की पर वही बलि बैठी थी, जो एक गहरी पुरस्रार मुस्कुराहट के साथ गांव वालों को देख रही थी। गांव में रमेश के गायब होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों का ख्याल था कि वो रातों रात भाग गया, जबकि कुछ का कहना था कि वो किसी इतम शक्ति, खौफनाक ताकत का शिकार हो गया। मगर सबसे ज्यादा हैरान कुन बात यह थी कि जो भी इस मकान के करीब से गुजरता, इसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उन्हें घोर रहा हो। रमेश के गायब होने के बाद एक रात राजू नामी नौजवान अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था। जैसे ही वो इस मकान के करीब पहुंचा, इसने खिड़की में किसी को देखा। वो रुक गया और गौर से देखा, वहां एक धुंधला सा साया हल रहा था। कौन है? राजू ने बुलंद आवाज में पूछा। कोई जवाब न आया, मगर खिड़की में बैठी बलि आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराने लगी। इसकी आंखें अंगारों की तरह दहकने लगीं। अचानक बलि के मुंह से एक अजीब सरगोशी निकली, चले जाओ, वरना तुम भी वही अंजाम पाओगे। राजू के जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। वो जितना तेज भाग सकता था, भाग गया। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग ने सबको इकट्ठा किया। ये कोई आम मकान नहीं और वो कोई आम बलि नहीं, उन्होंने कहा। कई साल पहले इस मकान में कमला नामी औरत रहती थी। वो तन्हा रहती थी और लोग उसे जादूगरनी कहते थे। वो हमेशा अपनी बलि के साथ रहती और जब वो मरी तो गांव वालों ने इसकी बलि को भी जला दिया। मगर मरते वक्त कमला ने बद्दुआ दी थी, मेरी बलि वापस आएगी और जो भी इस मकान में कदम रखेगा इसे अपने साथ ले जाएगी। ये सुनकर गांव वालों ने फैसला किया कि मकान को गिरा देना चाहिए। जब गांव के लोग मकान को जलाने की तैयारी कर रहे थे तो बलि अचानक गायब हो गई। जैसे ही आग लगाई गई, पूरा मकान धुएं में लिपट गया। मगर उसी लम्हे एक खौफनाक चीख सुनाई दी। राख में एक साया नजर आया। वो रमेश था, मगर उसकी आंखें वैसी ही सुर्ख हो चुकी थीं जैसे बलि की। वो आग में मुस्कुरा रहा था और फिर धुआं बनकर हुआ में तहलील हो गया। इस वाकये के बाद वो मकान तो खत्म हो गया,
मगर जो भी रात के वक्त वहां जाता, इसे हमेशा सरगोशियां सुनाई देती। और कभी कभी कोई कहता कि उन्होंने एक सियाबली को खिड़की में बैठे देखा, जो मुस्कुरा रही थी, जैसे किसी और शिकार की तलाश में हो।